हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, अगर इंडियन मार्केट की बात की जाए तो आज लगातार तीसरे दिन इंडियन मार्केट डाउन चल रही है। अभी अगर देखा जाए तो 0.76% नीचे है, लगभग 150 पॉइंट नीचे है निफ्टी 50। और अगर सेंसेक्स की भी बात की जाए तो वो भी लगभग 600 पॉइंट नीचे है। तो इसका रीज़न क्या है, आज डाउन होने का रीज़न क्या है? डॉ जोन्स। कल की अगर बात की जाए तो डॉ जोन्स अच्छा भला ऊपर जा रहा था, ग्रीन में जा रहा था, लेकिन अचानक से डाउन आ गया, नीचे आ गया। वो क्यों? क्योंकि फेड के रेट हाइक्स आ गए। हालांकि फेड ने रेट हाइक्स नहीं किए, उसने होल्ड किया है, जितना रेट था उतना ही रखा है। लेकिन फ्यूचर में उन्होंने बोला है कि जैसे इन्फ्लेशन चल रहा है उनको रेट हाइक्स करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इसी न्यूज़ के चलते, इसी कमेंट्री के चलते डॉ जोन्स अचानक से नीचे आ गया और काफ़ी बुरी तरह गिरा। और उसी के चलते हमारे BSE और निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। और ये गिरावट जो है वो ग्लोबल सारे इंडाइसिस में हो रही है, सिर्फ हमारे मार्केट में नहीं हो रही। तो ऐसा नहीं है कि माहौल बहुत ही ख़राब हो गया है, लेकिन हाँ, कुछ तो थोड़ा सा चल रहा है, कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। क्योंकि निफ्टी अगर देखा जाए तो कहाँ तक पहुँच गई थी, 52 की हाई देखोगे तो 20,222 तक पहुँच गई थी। उसके बाद फिर से काफ़ी नीचे आ चुकी है, 19,748 पे आ चुकी है। तो दोस्तों, ये काफ़ी ख़राब बात है। 20,000 से नीचे आ गई है, तो ये एक ख़राब बात है। तो दोस्तों, इसी के चलते हम कुछ न्यूज़ कवर कर लेते हैं जिनको कि काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं HDFC बैंक, जो कल के दिन बुरी तरह गिरा था, 3-4% लगभग गिरा था। और HDFC बैंक निफ्टी बैंक को लेके चलता है, और इसी के चलते निफ्टी बैंक भी बहुत ज़्यादा नीचे था कल। और 3 दिन में 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप कम हो गया है। जो आपको ये दिख रहा है ना, 11.80 लाख करोड़, जे 3 दिन पहले 12.80 लाख करोड़ था। तो दोस्तों, 3 दिन में 1 लाख करोड़ मार्केट कैप कम हो गया है। और उसका रीजन क्या है? स्टॉक फेल आफ्टर ब्रोकरेज फर्म नोमुरा डाउनग्रेडेड द स्टॉक टू न्यूट्रल फ्रॉम बाय एंड आल्सो कट इट्स प्राइस टारगेट टू 1800 फ्रॉम 1970। तो पहले क्या था, 1970 टारगेट दिया गया था, अभी 1800 हो गया। तो दोस्तों, आपको लगता है कि किसी एक्सपर्ट ने या किसी फर्म ने ऐसे डाउनग्रेड कर दिया तो एक्चुअल में इतनी गिरावट हो सकती है? दोस्तों, ये हम और आप जैसे अगर स्टॉक बाय और सेल करेंगे ना, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं ना, जिन्होंने बहुत सारी परसेंटेज होल्ड की होती है, तो उनके सेल करने से और बाय करने से तेज़ी और गिरावट आती है। तो दोस्तों, उनको अगर लगा होगा कि हाँ, ये अगर डाउनग्रेड किया है नोमुरा ने तो कुछ इसमें बात होगी, तो इसीलिए सेलिंग हुई है, जिसकी वजह से ही इतना नीचे आया है HDFC बैंक। और कितने दिन नीचे आएगा ये बात किसी को नहीं पता होती, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलती है। लेकिन अगर देखा जाए तो HDFC बैंक बुरा नहीं है, बहुत अच्छा बैंक है, नंबर 1 बैंक है मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए। तो आप चाहो तो इसमें बने रह सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं RR केबल की। अभी कल ही इसका IPO जो है वो लिस्ट हुआ था, और बहुत ही अच्छे प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ था। अगर इसका प्राइस देखा जाए तो कितना था, 1035, और लिस्ट कितने पे हुआ था, लगभग 1200 के पास लिस्ट हुआ था। तो बहुत ही अच्छा लिस्ट हुआ था आज। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, क्योंकि कुछ लोग आते ही प्रॉफिट बुकिंग के लिए हैं, और उसके बाद मार्केट भी डाउन जा रही है, तो इसीलिए आज डाउन जा रहा है। आज हालांकि 1230 तक भी चला गया था, लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट्स जो है वो थोड़े नेगेटिव चल रहे हैं, प्लस प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, तो इसीलिए काफ़ी लोग निकल गए होंगे। पर्सनली माना जाए तो मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है, और हाल ही में वैसे भी कुछ टाइम में केबल और वायर्स के बिजनेस में बहुत अच्छा काम किया है, तो इससे भी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि नई कंपनी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये मेरा पर्सनली मानना है कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा पैसा बना के दे सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं FIAs और DIAs की। कल के दिन जो गिरावट हुई है उसमें FIAs एंड DIAs का भी बहुत बड़ा हाथ था। FIAs ने 3,110 करोड़ के शेयर बेचे कल, और वहीं DIAs ने 573 करोड़ के शेयर्स बेचे। तो दोस्तों, ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती है हमारे निफ्टी और सेंसेक्स पे, हमारे मार्केट में, कि जितना FIAs और DIAs पैसा डालेंगे उतना मार्केट ऊपर जाएगा। जब इनफ्लो आएगा ना पैसों का, तो मार्केट उतना ही ऊपर जाएगा, लेकिन वो निकालेंगे तो मार्केट नीचे भी जाएगा। तो दोस्तों, ये एक ख़राब न्यूज़ थी हमारी मार्केट के लिए, लेकिन ये टेम्परेरी है। ऐसा नहीं है कि वो निकालते ही जाएंगे, वो पैसा डालेंगे भी और डालते रहें, तभी तो मार्केट इतना ऊपर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक स्टॉक जो आज 10% लगभग क्रैश हो गया है, 11%, इस टाइम 11.5% क्रैश चल रहा है, SJVN। ये क्रैश क्यों है उसका रीज़न बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, 86.77%। और जैसा कि सेबी का रूल है,
कि 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं होनी चाहिए प्रोमोटर्स की। और प्रोमोटर्स कौन है? प्रोमोटर्स है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों गवर्नमेंट कंपनी है, इनकी जो स्टेक है वो बहुत ज़्यादा थी, तो इन्होंने OFS निकाला है जिसमें ये 2.46% इक्विटी शेयर का OFS लेके आए हैं और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे लेके आए हैं। कल के दिन अगर देखा जाए तो स्टॉक कितने पे चल रहा था, लगभग 83 पे भी गया था। और OFS कितने प्राइस का आया है वो देख लेते हैं। OFS का प्राइस सेट किया गया है 69 रुपीज़, जो कि 83 से बहुत ही कम है, इसीलिए आज इतनी भारी सेलिंग हो रही है, आज इतना स्टॉक गिरा है और 72 तक पहुंच गया है। हो सकता है 69 तक भी पहुंच जाए क्योंकि OFS भी कुछ दिन के लिए चलता है। तो दोस्तों OFS आना बुरी बात नहीं होती, कंपनी जस्ट अपना प्रॉफिट कमा के, क्योंकि कंपनी स्टॉक बेचेगी, प्रोमोटर्स जो है वो स्टॉक बेच रहे हैं, स्टॉक तो गिरेगा ही ना। जब कोई भी बेचता है, बड़ा ऐसा कोई शेयर होल्डर या प्रोमोटर्स बेचते हैं तो स्टॉक तो गिरेगा ही, तो उसी की वजह से नीचे जा रहा है। कंपनी की बात की जाए, कंपनी कैसी है तो दोस्तों पहले पढ़ लेते हैं। कंपनी पावर जनरेशन में काम करती है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम करती है और आजकल गवर्नमेंट इस सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा दे रही है, तो उस हिसाब से कंपनी अच्छा कर सकती है। पी रेशियो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, सिर्फ 27.3 है, तो उस हिसाब से मतलब इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ओवर प्राइस नहीं है, कंपनी ठीक है। तो दोस्तों ये तो अच्छी बात है। और कंपनी की अगर रिटर्न देखी जाए तो पिछले 5 साल में कितनी रिटर्न है? 160% की रिटर्न, और सारी 5 साल में नहीं है, 1 साल में ही काफ़ी रिटर्न बना के दे दी है, क्योंकि पावर जनरेशन का काम जो है वो अभी बढ़ावा दे रही है सरकार। तो दोस्तों आप चाहो तो इसमें जा सकते हो, लेकिन ज़्यादा बड़ी अमाउंट होल्ड नहीं करनी, क्योंकि ये कैसे चलेगी? गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आते जाएंगे, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करती रहेगी और ये कंपनी आगे बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों ऐसा ही ये चलती है कंपनी। तो दोस्तों आप इसीलिए जा सकते हो, लेकिन वार्निंग यही है कि ये गवर्नमेंट कंपनी, कई बार गवर्नमेंट के खुद के डिसीजन ही उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और स्टॉक नीचे गिर जाता है, तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखनी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक IPO की, सिग्नेचर ग्लोबल। आज दूसरा दिन है, कल के दिन ये 54% सब्सक्राइब हुआ था और आज अगर GMP देखा जाए तो कल से कम हो गया है, कल 40 GMP था, आज 34 रुपीज़ है GMP। और दोस्तों इसका प्राइस क्या दिया गया है, जो बैंड सेट किया गया है वो देख लेते हैं। जो प्राइस है वो 366 to 385 पर शेयर है, और ध्यान रखिए फेस वैल्यू 1 है, मतलब आपको स्प्लिट नहीं मिलेगा। और ये इसकी लिस्टिंग डेट क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। लिस्ट कब होगा? ये लिस्ट होगा वेडनेसडे 4 अक्टूबर को। तो दोस्तों क्या आपको इसमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मुझे क्यों नहीं लग रहा इसमें जाना चाहिए। अगर कंपनी की प्रोफाइल देखी जाए तो कंपनी करती क्या है? रियल एस्टेट का काम करती है दिल्ली NCR रीजन में, जो कि ठीक है, बुरा काम नहीं है, रियल एस्टेट का काम अच्छा ही है। लेकिन फाइनेंशियल देखा जाए तो कंपनी ने लॉस तो कम किया है, लेकिन अभी भी लॉस में है कंपनी। लॉस कितना है? 63.7 करोड़, मतलब कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। पहले कंपनी का लॉस था 115 करोड़ का पिछले साल, इस साल कितना है? 63 करोड़ का, लेकिन कंपनी अभी भी लॉस में है। कल को कंपनी प्रॉफिट में आएगी या लॉस में रहेगी ये कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों इसीलिए इसके की फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं हैं कि इसमें जाना चाहिए। और एक रिस्क क्या है कि ये सिर्फ गुड़गांव और दिल्ली में ये रियल एस्टेट का काम करती है। और दोस्तों मार्केट में अगर फ्लक्चुएशन आती रहती है ना, तो दोस्तों HDFC सिक्योरिटीज़ के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे मार्केट में फ्लक्चुएशन आती रहती है तो ऐसे में इनको प्रोजेक्ट सेल करने में, मतलब एक्सपेक्टेड जो प्राइस वो एक्सपेक्ट करते हैं उसमें प्रोजेक्ट सेल करने में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों इसीलिए ये स्टॉक में थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन काफ़ी लोग लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं। मेरे हिसाब से 34 रुपीज़ लिस्टिंग गेन के लिए आपको कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट भी कुछ दिन से डाउन चल रही है और हो सकता है कि GMP जो है वो और भी कम हो जाए। तो दोस्तों इसीलिए आपको इसको अवॉइड ही करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक और IPO जो कि आज डेब्यू हुआ है। कितने पे? 33.7% के प्रीमियम पे डेब्यू हुआ है और 282 रुपीज़ का आया है। तो दोस्तों आज हुआ है और मार्केट जो है वो नेगेटिव ही चल रही है, तो हो सकता है उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाए। तो मेरे हिसाब से आपको अभी IPO में इतना नहीं जाना चाहिए, अभी इतना ध्यान नहीं जाना चाहिए। हालांकि IPO की बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए जा रहे हैं और मार्केट डाउन चल रही है, तो GMP भी इतना अच्छा नहीं आ रहा और ये आज लिस्ट हो गया है। तो दोस्तों उस हिसाब से अभी आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही शानदार स्टॉक की, HDFC AMC। आज के दिन ये स्टॉक थोड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है।
उसका रीज़न क्या है कि ये स्टेक एक्वायर करना चाहते थे और आरबीआई ने इनको नोट दे दिए कि ठीक है आप स्टेक एक्वायर कर सकते हैं रूरल व्यवसाय बैंक और डीसीबी बैंक में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इसीलिए आज HDFC AMC थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। ये स्टॉक मुझे पहले बहुत पसंद था, जब आया था इसने रिटर्न भी अच्छी बना के दी थी, तो मैंने तो इसमें 100% कमाया। मतलब मैंने IPO लगाया था, IPO मिल गया था, उसके बाद मैंने जब ये 2400 तक गया था तो सेल कर दिया था। हालांकि ये स्टॉक काफ़ी ऊपर गया था, 3800 भी गया था, लेकिन उसके बाद से फिर से नीचे आ गया है, लेकिन ऊपर जा नहीं पा रहा। तो दोस्तों थोड़ा सा डिले हो रहा है इस स्टॉक में ऊपर जाने में, लेकिन वैसे ओवरऑल स्टॉक देखा जाए तो काफ़ी ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाटा के बहुत ही शानदार स्टॉक की, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। आज के दिन ये भी पॉजिटिव नज़र आ रहा है और टाटा कंज्यूमर को लेके बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं। अभी क्या न्यूज़ है तो दोस्तों अभी क्या चल रहा है कि ये स्टेक लेना चाहते हैं कैपिटल फूड में 5500 करोड़ के बदले में। जो ओरिजिनल आस्किंग प्राइस था वो लगभग 12,442 करोड़ था जो कैपिटल फूड्स ने दिया था, लेकिन वो डिक्रीज हो गया है। अभी 5500 करोड़ के बदले में टाटा कंज्यूमर को अगर स्टेक मिल जाता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। हालांकि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट काफ़ी चीज़ों में हिस्सा ले रहे हैं और कंपनी काफ़ी अच्छी है। 1 साल की बात की जाए तो 8% ज़्यादा नहीं है, लेकिन 5 साल में अगर देखोगे तो 271% की रिटर्न है, जो कि बहुत ही शानदार है। और टाटा की कंपनी है, भरोसे वाली कंपनी है, मार्केट कैप बहुत ही अच्छा है, लगभग 81,000 करोड़ का है। तो आप चाहो तो इसमें जा सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया की। दोस्तों आज के दिन इसमें भी 3.38% की तेज़ी, मतलब इतनी गिरावट के बाद भी इसमें तेज़ी नज़र आ रही है। तो उसका रीज़न देख लेते हैं। उसका रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट आज लगभग 4% ऊपर चल रहा है, क्योंकि एक ब्लॉक डील के तहत 96.2 लाख शेयर जो हैं वो खरीदे और बेचे गए हैं। कितने की डील हुई है? 137 करोड़ की। तो दोस्तों हैवी वॉल्यूम्स के चलते आज इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बहुत ही शानदार स्टॉक की जो कि बोनस देने जा रहा है और सिर्फ आज का दिन बाकी है। बर्जर पेंट्स की बात कर रहे हैं और इसी के चलते बर्जर पेंट्स रोज़ अपना 52 वीक हाई बना रहा है। आज थोड़ा सा फ्लैट ही चल रहा है। कल के दिन इसने अपना 52 वीक हाई बनाया था, कितना 759, और अभी भी काफ़ी ऊपर ही चल रहा है, 751 पे चल रहा है। और मैंने आपको बताया था कि बोनस का रेशो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। बोनस का रेशो क्या था? 1:5 का। लेकिन दोस्तों आज लास्ट डेट है, 22 तारीख रिकॉर्ड डेट है, और अगर आप बोनस के लिए जाना चाहते हो तो 21 तक आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो दोस्तों बर्जर पेंट्स आप बोनस के चलते तो नहीं जा सकते, बोनस के चलते कोई भी स्टॉक नहीं लेना चाहिए, लेकिन बर्जर पेंट्स वैसे बहुत अच्छा है तो आप चाहो तो इसमें जा सकते हो, क्योंकि एशियन पेंट्स बहुत महंगा लगता है सबको, इसीलिए बर्जर पेंट्स के लिए जाते हैं काफ़ी लोग। और बर्जर पेंट्स बहुत अच्छा है। हालांकि बर्जर पेंट्स भी महंगा होता है, लेकिन इसने काफ़ी बोनस दिए हैं, बोनस और स्प्लिट काफ़ी बार हुआ है, तो इसीलिए आप बर्जर पेंट्स में जा सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।